everyone. Hello. Welcome to Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16, co-powered by Sophie, Numi, Envy Perfumes and Philips Body Groomer. So today I realized one thing. I don't know about you guys. इस सारी conversation के बाद एक बात आज clear है. Communication is the key. चलो अब ये बात तो हो गई प्यार की. अब आते हैं पैसे पे. स्प्लिट कॉइंस कमाने हैं? Yes. So चाहे लव हो, लाइफ हो या पैसों की बात हो, जिंदगी का सिंपल रूल है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अब मैं इतना तैयार होके आई हूं तो कुछ तो बवाल मचा के जाऊंगी. तो चलिए आज के पैसा चैलेंज की बात करते हैं. आज का पैसा चैलेंज 2 स्टेजेस में होगा. स्टेज 2 के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. स्टेज 1 से शुरू करें. आज आसमान से गिरेंगे पैसे. और इस बारिश में लड़कियों को मैक्सिमम नोट्स कलेक्ट करने हैं. वेल ऐसी बारिश रोज क्यों नहीं होती, बिकॉज हम जिस जर्नी पे है वहाँ पर प्यार तो मेरे पास है बट पैसों की बहुत ज़रूरत है. अपने कलेक्ट किए नोट्स आप अपने बाल्टी बैंक में डिपॉजिट करेंगे. बट फॉर दैट यू नीड योर पार्टनर्स हेल्प. उनके कंधे पर बैठ के आपको अपने कलेक्ट किए हुए स्प्लिट कॉइंस डिपॉजिट करने हैं. But you know what the fun is? The boys will be blindfolded. ये ऐसी अपसाइड डाउन घूमी ना, सुनते ही मेरे जो पैरों तले जमीन खिसक गई. So अनुष्का और अनीशा, आप जो भी नोट्स कलेक्ट करोगे वो आप दूसरे बॉयज से रिक्वेस्ट कर सकते हो आपकी हेल्प करने के लिए, और वो डिसाइड कर सकते हैं या तो वो पहले अपने पार्टनर की हेल्प करें उसके बाद आपकी करेंगे, एंड हाउ एवर दे वांट टू डिसाइड इट. और इवन इफ दे डोंट वांट टू हेल्प यू, इट्स ऑन देम. सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद से मैं एक बार हेल्प ले सकती हूँ मोहित से, बट माई हार्ट वाज सेइंग कि नो, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम मोहित. इवन इफ यू लूज, यू लूज. लेट्स स्टार्ट. तो आज लड़कों का काम सिर्फ ये था कि उनको पुतले बन के सिर्फ आगे पीछे भागना था. सारा काम लड़कियों के हाथ में था. चैलेंज वाज प्रीटी सस्पेंसफुल एज वेल, क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्टेज तो हम सभी को पता है, बट द सेकंड स्टेज क्या होगा, कब होगा, कौन खेलेगा, किसी को नहीं पता. गाइस, चैलेंज करने जा रहे हैं पर नाम तो किसी ने पूछा ही नहीं. चैलेंज का नाम है गाइस पैसों की बारिश. आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि फाइनली मुझे मिलेगा अपॉर्चुनिटी टू मेक एज मच एज स्प्लिट कॉइंस आई कैन, बिकॉज ये थी पैसों की बारिश. बॉयज, ये आपके लिए ओके. जितने भी स्प्लिट कॉइंस आप गर्ल्स की हेल्प कर रहे हैं कमाने में, वो गर्ल्स के लिए है, आपके लिए नहीं है. अनुष्का की जो भी लड़का हेल्प करना चाहता है, दैट इज अप टू हिम, एंड द स्प्लिट कॉइंस विल ओनली बी फॉर अनुष्का, नॉट फॉर हिम. योगेश चक्कर में था. योगेश शाना बन गया ना, उसकी मदद करने जा रहा था. तो मेरे को एक राउंड हेल्प कर दियो. ठीक है. मोहित था आकांक्षा के बकेट पे, बट यहाँ पे मेरा दोस्त था योगेश, एंड योगेश ने मुझे बोला कि मैं तेरा हेल्प करूंगा. जितने ज्यादा नोट्स आप कमाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज स्टेज 2 में सबको जाने का मौका नहीं मिलेगा. जितने ज्यादा आपके पास नोट्स होंगे तो वही लोग स्टेज 2 में परफॉर्म कर पाएंगे. ऑल आई एम होपिंग फॉर कि रूरू और योगेश वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करें ताकि उसको भी मौका मिले सेकंड स्टेज में जाने का. Are you ready? Yes. Yes. 3, 2, 1, go!
बॉडी में मत छुपाना, यू नो द ड्रिल। बहुत सारे पैसों की कन्फेटी गिरती है और हम सारी लड़कियां पागल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि हम सबने पहली बार स्प्लिट कॉइंस देखे हैं। अनुष्का हवा के पैसे ले, हवा वाले। जैसे ही पैसा उड़ना स्टार्ट हुआ भाई, लड़कियों ने जो पैसा चुका है, सिर्फ उनको एक चीज देख रहा है, स्प्लिट कॉइन का नोट। आजा आजा, चल इकट्ठे कर ले। लेट्स गो आकांक्षा, चल चल। जिस हिसाब से लड़कियां पैसा उठा रही है, सिर्फ उनको एक चीज देख रहा है, स्प्लिट कॉइन का नोट। लूट ले लूट ले लूट ले लूट ले। उछल के पैसा, किसी के पैर के नीचे पैसा, भाई उन्होंने इतने पैसे की तबाही मचा दी ना, मतलब पैसे का नाच देखा था हमने। ये देख ले ले, देख देख देख। मैंने पहली बार पैसों की ऐसी हवस देखी। वो पैसे ऐसे इकट्ठा कर रही थी जैसे कि गुड़ देख के मक्खियां चिपक जाती है ना, डिट्टो वैसे। गुड गोइंग गर्ल्स, गुड गोइंग। नोवेयर इन द बॉडी, ओके? इसमें एक फैक्टर है कि हम पैसे कलेक्ट करके, स्प्लिट कॉइंस कलेक्ट करके अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हैं। मैंने स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट कॉइंस उठाऊंगी और अपने मुंह में मैं होल्ड करके रखूंगी। कम ऑन अश्मिता, यू गॉट दिस। ये अलाउड था एंड आई डोंट थिंक ये किसी ने भी स्ट्रैटेजी यूज की थी। नाइस अश्मिता। अस्मिता, ग्रेट। मुझे सिर्फ कानों में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई रही थी, सब लोग बोल रहे थे वाह अश्मिता क्या खेल रही है। उसमें ही मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरी बंदी जो खेल रही होगी अभी, इसके सामने कोई नहीं कर रहा होगा। गुरु जो भी है सबसे ऐसे पूरे छोटे कर देना, मरोड़ दे सारे, या सही से अरेंज कर लेना उनको। आई डोंट नो क्या हो रहा होता है, मेरी आंखों पे तो पट्टी लगी होती है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है और मैं बस सोच रहा हूँ कि रूरू जैसे तैसे ज़्यादा से ज़्यादा नोट उठा ले एंड क्या पता उसका स्प्लिट कॉइन काउंट ज़्यादा हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास स्प्लिट कॉइन्स नहीं है यहाँ पर। आकांक्षा आकांक्षा, इकट्ठे कर ले बहुत ज्यादा। उसी राउंड में रूरू और योगेश भी थे, तो एक चीज तो मुझे क्लियर थी कि आज मुझे कैसे भी करके रूरू से तो ज्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं। झलक मेरे पास आएगी तो बोल दियो तैयार रहे। झलक कितना स्लो कर रही है। सबको ये लग रहा था कि मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, एज इन मैं बहुत कम पैसे उठा रही हूँ, बट किसी को मेरी स्ट्रैटेजी पता नहीं थी। मैंने सिर्फ एक्चुअल फुल नोट्स ली, मैंने फटी हुई नोट्स ही नहीं ली थी। अनुष्का ने देख कितने हाथ भर लिए, देख सही है, उठा के करेगी क्या, फिर लेके कौन जाएगा। अनुष्का अपने पैसे तो बटोर रही है, पर तेरे पास कंधा नहीं बचा है ब्रो, तो किसके कंधे में चढ़ेगी? I'm feeling sad for her. कौन कहता है लड़की पैसे के पीछे नहीं भागती? पता नहीं। ये देखो। लड़के बहुत खुश थे कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती है। चलो अगर भागती है तो फिर कमाओ ना। और सुशी खानी है, जल्दी पैसे इकट्ठे कर ले। चलते हैं। चल चल चल, नाइस। मेरे हाथ में बहुत सारे नोट्स थे जिनको मैंने एकदम ऐसे दबा दिया। आई वाज लाइक दैट वाज माय स्ट्रैटेजी कि मैं सब दबा 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 के मैं उसको अंदर डाल दूंगी। आजा आजा, दूसरे पैर डाल, डर मत, मैं हूँ। चल बनो, हाथ जोड़। रूरू मुझे डायरेक्ट कर रही होती है, डायरेक्शंस की। रूरू के नाम की बाल्टी कहाँ पर है? थोड़ा सा इस साइड बेबी, इस साइड। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई घोड़ा हूँ, अंधा घोड़ा, जिसके कंधों पे रूरू चढ़ गई थी और बोली चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। नहीं गिरेगी बेबी। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं बकेट के ऊपर ऐसे डाल दूंगी पैसे, दैट डिड नॉट वर्क बिकॉज बकेट के ऊपर एक छोटा सा होल था, देयर वाज अ स्लिट। वो स्लिट की वजह से मैं इतना सारा पैसा अंदर कैसे डालूंगी? डाल दिया सारा, डाल दिया। रूरू रुक जाओ योगेश, क्या टाइम ही नहीं होता इधर। तो मैंने अंदर डाला, आधा पैसा बाहर निकल गया। आई वाज लाइक शिट, व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू। Last 2 minutes, girls. You gotta go back. अस्मिता निकल, अस्मिता निकल 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 निकल, छोड़ बाद में कर लियो। कम कम कम, टॉक टू मी टॉक टू मी टॉक टू मी टॉक टू मी टॉक टू मी। चलो स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ओके गो गो गो। ओके
स्ट्रेट ओके तेज और तेज और तेज और तेज। देन वाज द मेन पार्ट कि रॉन मेरी अच्छे से सुने बिकॉज टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। नाइस, थोड़ा सा और तेज रॉन, और तेज और तेज और तेज। रॉन ही वाज वेरी एक्टिव, उसने बहुत एक्टिवली मेरी बात सुनी और हम जल्दी से स्ट्रेट अपने बकेट के पास गए। वेट वेट वेट, और मैं जल्दी से अपने बकेट के अंदर वो सारे नोट्स भरे। सही है, चल सीधा जा, थोड़ा राइट। गौरेश, मैं उसके ऊपर बैठी और मुझे कोई डर नहीं लग रहा था बिकॉज आई नो ही कैन हैंडल मी। आई मीन ही इज द वन हु कैन हैंडल मी ऑलवेज। सो मुझे जरा सा भी डर नहीं था। हम डायरेक्टली स्ट्रेट गए। एकदम से थोड़ा सा लेफ्ट दिस साइड। क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ही कम स्प्लिट कॉइन्स थे, तो मुझे था कि कैसे भी करके मुझे आज का चैलेंज जीतना है और सबसे ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स कमाना है। एंड आई थिंक वो हंगर और वो एंगर दिखा है मेरे चैलेंज में। राइट। रुक। Barely within few seconds we reached. मैंने डिपॉजिट किया। बस स्टॉप। क्या बात है आकांक्षा, इतना पैसा। हमारी बास्केट सबसे ज्यादा फुल थी, बट मुझे ये भी चीज की थोड़ी सी नर्वसनेस थी, कहीं मैंने वो फटे वाले नोट्स तो नहीं ले लिए। चल ओए विशु आगे कर, ओए विशु बहुत बढ़िया विशु, बहुत बढ़िया। स्लोली। बहुत बढ़िया विशु। विशु, ब्रो व्हाट द, आई अंडरएस्टिमेटेड यू सो मच। आई थॉट कि मैं गिरूंगी, तुझे लेकर गिरूंगी, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लड़का मुझे कैसे संभाल के लेके जा रहा है बकेट के पास। बस रुक, स्टॉप। मैं कैसे करके मैं और विशु मेरे बकेट की तरफ पहुंचे एंड मैंने सारे नोट्स मेरे बकेट के अंदर डाल दिए। Last 1 minute, guys. I collected a lot of split coins and मेरा बकेट अभी खाली है। अनुष्का हेल्प लेना। योगेश वापस आ जा। रूरू, जब तक तू कर रही है मैं चला जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनुष्का इज सेइंग कि योगेश मेरी प्लीज हेल्प करा दे। ब्रो, तेरा बकेट और मेरा बकेट पोल्स अपार्ट है। I don't get it. Like you're just ruining my task. 30 seconds, guys. 30 seconds, Admira, come. Watch it, you're losing time. आकांक्षा। बेचारी अनुष्का मोहित के पास गई और मोहित ने उसको उठाया भी नहीं। यार मोहित अब अच्छा गेम खेल रहा है, पर इतना क्रूअल। कोई बात नहीं भाई, ये डिजर्व करती है। चढ़ाओ। तो मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है इस पॉइंट पे कि मैं अनुष्का की हेल्प नहीं कर पाया। मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है या फिर अनुष्का मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है, लेकिन मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि लोग अनुष्का का मजाक बना रहे हैं। अनुष्का को मैं बोल रही हूँ कि ब्रो रहने दे प्लीज, मुझे भी जीतना है। आई हैव 0 स्प्लिट कॉइन्स। तो उसमें कुछ सेकंड्स से हम पीछे हो गए। 10 9 हो गया, बिठा 8 7 6 आकांक्षा जल्दी। 5 क्योंकि टाइम ही नहीं है। 3 2 1 stop everyone. आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस और मुझे फीलिंग आ रही थी कि हमारे फर्स्ट राउंड में सबसे ज्यादा पैसे मैंने इकट्ठे किए। गुड जॉब। मैं देख रही हूँ सबकी बाल्टी इतनी भरी हुई है क्योंकि उन्होंने बल्क में डाला है। मुझे लगा शिट यार झलक, शायद तो सेकेंड राउंड में ना जाए। लिटरली मेरा बकेट खाली है एंड मोहित जस्ट कुड हैव हेल्प, बट एक छोटा सा फाइट के वजह से मोहित जस्ट ब्रोक द कनेक्शन एंड आई फेल्ट लाइक अ लूजर एट दिस पॉइंट कि आई ट्रस्टेड ऑन दिस मैन। क्या बात है गाइस, क्या पैसों की बारिश थी यार, और क्या लूटा है तुम लोगों ने। क्या हुआ अनुष्का यार? Nobody helped you? नहीं, योगेश wanted to help and योगेश का the thing is उसका बकेट एकदम लास्ट में था, उसने उठाया भी था। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, थैंक यू सो मच योगेश, आपने किया। बट आई थॉट मोहित मेरा बकेट के बिल्कुल साइड में था।
I asked him कि just pick me up man, you know at least 1 महीने से we have been living together, इतना तो expect कर सकती थी कि at least help कर देगा कि, but it's okay, it's his call. So I got the clarity, I think. अनुष्का, तू आज वहाँ पे खड़ी है because of your own doings, और तेरे वजह से तू वहाँ पे खड़ी है. At this point what I was feeling, अगर आपके पास एक अलायंस हो एंड आप कुछ गलत भी चीजें कर रहे हो, पीपल विल स्टिल क्लैप. एंड अगर आप सही हो, आपके पास अलायंस नहीं है, आप फिर भी गलत हो एंड पीपल विल मेक फन आउट ऑफ यू. ये जो नोट तुम्हारे हाथ में है ना अनुष्का, अभी फेंक दो इन्हें, अब किसी काम के नहीं है. आई थॉट कि और थोड़ा मसाला ऐड किया जाए सो दैट पीपल एक्चुअली फील्स लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज अनुष्का डूइंग. मोहित पे उड़ा दे जाके. मोहित पे उड़ा रही है. या आई थिंक इम्यूनिटी के लिए आप आए थे मेरे पास. अगर आपके पास यू नो व्हाट डिजर्व द डिसरिस्पेक्ट. नॉट डू दिस. जब उसने वो हरकत करी तब मुझे एक्चुअली समझ आया कि मोहित इतने टाइम से क्यों परेशान घूम रहा था और वो क्यों बोलता था कि वो इतना डिसरिस्पेक्टेड फील करता है अनुष्का के साथ. You could have helped. Good job नहीं. मैं दो बोर्ड्स पे पैर नहीं रखता हूँ, ठीक है? मेरी प्रायोरिटी बहुत सिंपल है. उस टाइम पे इम्यूनिटी के लिए मेरे पास आए थे ना. इम्यूनिटी आपको अभी ये चीज मत बोलो. आपको पता है मैंने बोला था इम्यूनिटी सदफ को जानी चाहिए. अब बोलो, बना लो स्टोरी. अब आपको जो इम्यूनिटी के टाइम पे आए थे, चलो ठीक है. He flipped on me. बेसिक ह्यूमैनिटी भी नहीं था मोहित के भी एंड आई वॉज सो हर्ट कि मेरा शायद सबसे बड़ा राइवल मोहित ही है अब. चलो गर्ल्स, नेक्स्ट राउंड. तो इधर आ पहले. तो अब फाइनली आती है हमारी बारी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू परफॉर्म विद दीक्षा एंड टू गेट एज मेनी स्प्लिट कॉइन्स एज वी कैन, क्योंकि लास्ट चैलेंज में हमारे पास उतने स्प्लिट कॉइन्स नहीं आ पाए थे एंड आई एम रियली होपिंग दैट आई विन. गुल्लू, हाँ आज किसकी हेल्प करोगे, अनीशा की कायरा की? ये भी कोई पूछने की बात है अनीशा? नहीं, अकेले खेलेंगे हम. So since I didn't have a partner, so मेरा प्लान था कि मैं टेन से बात करूंगी since टेन मेरा अच्छा दोस्त है. पर अनीशा, you know what I feel? अगर आप गुल्लू की हेल्प मांगोगे वो मना नहीं करेगा. उसने तो खुद जाके अप्रोच कर दिया अनीशा को. क्या? जैसे हिमांशु ने करा था, हिमांशु ने भी तो ऑफर दिया था, तो मेरा तो इसका दायरा थोड़ी है. हाँ तो हिमांशु का नाम ले. दूसरी बात कर. Let's start the game, please. Yes. चलो गाइस. Ready for some पैसों की बारिश? Yes. 3, 2, 1 and go! मैं बारिश कर दूं पैसों सारे की. छोड़ दे पैसे. Pick it up! Come on, Sandy! जिस तरीके से हमारा जो 5 फिंगर है उसका इस्तेमाल करके हम लोग मट्टी पैसा पता नहीं कुछ भी मिल रहा था, हम लोग ग्रैब कर रहे थे. बॉडी में कोई नहीं दबाएगा, ओके? Come shut up. Let's go. Come on, breathe. Come on. दीक्षा देखो कहाँ पे इकट्ठे पैसे हैं, जहाँ पे इकट्ठे पैसे वहाँ पे उठाओ. Going अनीशा. सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और सब लड़कियों के पार्टनर्स थे एक्सेप्ट मी. मेरा प्लान था कि आई जस्ट गो टू 10 एंड विद दैट 1 पर्सन ओनली आई विल कंप्लीट द चैलेंज. मैंने लड़कियों को देखा और उनको देख के लग रहा था पूरी लड़कियां पैसों की बारिश में भीगना चाह रही हैं. फिर मैं भी वो मक्खी बन गई जो गुड़ देख के चिपक जाती है. लेकिन मेरे हाथ ही इतने छोटे हैं कि ज्यादा नोट पकड़ नहीं पाऊंगी मैं.
मैंने और सौरभ ने ये स्ट्रैटेजी लगाई कि मैं थोड़े से नोट लूंगी, पहले मैं उसके पास आऊंगी एंड मैं उसे बकेट के पास ले जाके खड़ा कर दूंगी। चल 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 नीचे आ। रुक जा सीधा सीधा। सौरभ के पैर में ऑलरेडी चोट लगी हुई थी, उसके कंधे पे चढ़ने से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर ये चैलेंज हमें करना ही था। लेफ्ट 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 बस और लेफ्ट और ऐसे लेफ्ट हाँ ऐसे हाँ। दिख भाई लेजेंड कुछ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिखता भाई। ये टिश्यू भी लगा देते हैं आंखों में, उसके बाद पट्टी लगाते हैं। तुम देख भी रहे होगे मैं कभी ऐसे जाता कभी ऐसे जाता, पर जैसे तैसे पहुंच गया क्योंकि कंपैटिबिलिटी है हम, वो बताती है हम सुनते हैं। Done it also, बढ़िया निहारिका, very well done. Was easy peasy lemon squeezy for us. सही है, चल गाइस पकड़ लो। चल और मैं ये उठा रही वो उठा रही, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या उठाऊं। वहाँ मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे डर लग रहा है कि इतना स्ट्रेस हो रहा है कि सारा मेरे ऊपर है कि मुझे ये चैलेंज अच्छे से परफॉर्म करना है। मुंह में भर ले। आई थिंक जब भी ये पैसे छीनने की बात आती है, जैसे ही मैं इंसान हूँ मुझे वो पहली बात तो आता ही नहीं है, बट अब ये पैसा चैलेंज था तो छीनना था, नोचना था। कायरा, उसने मेरे शोल्डर पे इतना जोर से धक्का मारा और मुझे ऐसा लग रहा था कि शी डिड इट ऑन पर्पस। Thumbs up, let's go, let's go! मैंने जितने पैसे हो सके कलेक्ट किए और आई मेड श्योर कि जब तक मेरे पास एकदम हैंडफुल अमाउंट नहीं आ जाती है मैं नहीं जाऊंगी बकेट में डालने के लिए। दीक्षा ब्लोअर भी देखते रहते कौन से फटने वाले। दीक्षा सारे पैसे। बट जब वो ब्लास्ट हुई मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि जहाँ करीब लग रहा है बस वहीं चली जाती हूँ। दीक्षा कहीं पे जल्दी जा बैठ। बैठो, आ जाओ। मैंने देखा कि सब लोग अभी बीन ही रहे हैं पैसे, मैंने मुंह में भरे, फटाफट हिमांशु के पास गई कि हिमांशु पहले चलते और अपनी बास्केट में नोट डालते हैं। No, Himanshu, easy, buddy. Yes, very good. Good going. मैंने अपने नोट डाले, फिर मैंने उसको बोला कि यहीं खड़ा रहे, मैं और लेके आती हूँ। फिर मैं गई, फिर मैं और बिनने लगी। कायरा, हिमांशु पहुंच चुका है। मेरा प्लान ये था कि जब तक सदाफ पैसे कलेक्ट करके टेन के पास नहीं जाती तब तक मैं फटाफट पैसे डाल दूं। गुल्लू उसके मुंह में भी है, बात नहीं कर पाएगी। उधर ही हो। Anisha, good Kaira, good going. Straight. I don't need anything from Anisha. There's nothing she can do for me. But if I am able to help her, I'm willing to give a helping hand and be there for her, especially because she's friends with Sadaf. Yes, perfect. Yes, wait. Very well done, Anisha. वो पॉइंट पे मेरे लिए बहुत इजी हो गया था एंड इवन टेन और मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। सो या आई ट्राइड टू पुट ऑल द मनी जितना मैं डाल सकती थी। चल गुल्लू सीधा आराम से, मैं बोल रहा हूँ चल। हम बहुत फास्ट भागे। आई थिंक गुल्लू वो एक चीता है, उसने बहुत जल्दी मुझे वहां पहुंचाया और मैंने सारे के सारे पैसे बास्केट में डाल दिए। Last 1 minute, guys. Let's go, Sadaf. जो है वो डालो जल्दी. 1 minute, everyone here. Yes. Come on.
बाय देन अनीशा ऑलरेडी 10 को बकेट के नीचे पहुंचा चुकी होती है, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आई जस्ट वेंट, 10 ने मुझे उठाया, सारे के सारे नोट्स बकेट के अंदर डाल दिए एंड आई वेंट फॉर माय सेकंड राउंड। पिक मी अप यार पिक मी अप यस पिक मी अप। वाओ अनीशा, गुड गोइंग ब्रो। I'm just hoping that Anisha and Sadaf are moving very quickly because I'm helping two people where everyone is only helping their connections. So I'm just hoping that Sadaf and Anisha move fast enough so that we can get to the next stage. प्रीत, अबे प्रीत चली जा पहले यार, आजा पहले। मैं उठा रही हूँ पैसे, जितना मेरे से हुआ मैंने उठाया, फिर मैं हर्षद के पास आती हूँ। सैंडी बैलेंस कर। चलो हाँ ठीक है, चल 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 सैंडी पहले चल सीधा चल। बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि प्लीज हर्षद मुझे मत गिराना। चल 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 सीधा चल, थोड़ा लेफ्ट, चल सीधा एकदम सीधा, लेट्स गो स्ट्रेट। मुझे लगा मैं गिरूंगी बट नो, दैट गाय इज लाइक सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग एंड दैट गाय इज माय कनेक्शन। तो मुझे मजा आ गया। बस रुक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक हमारी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत इजीली हम वो बकेट के पास जाते हैं और उस पे मैं अपने जो कलेक्टेड थे पैसे वो मैं डालती हूँ। सैंडी टाइम खत्म हो जाएगा, आजा। जब मैंने बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर लिए थे, मैं गई दीप्तांशु के पास। सैंडी ये पड़ा है कि एक और ये उठा ले, लास्ट उठा लियो सैंडी यार। चल जा आराम से दीप्तांशु, आगे जा। शाबाश। मेरे को ये चैलेंज कैसे भी हालत में जीतनी थी क्योंकि मुझे अपना थ्रोन कैसे भी करके वापस चाहिए थी। ओके मैंने डिपॉजिट किए सारे पैसे एक ही गो में और मैं सेकंड टाइम गई फिर से पैसे कलेक्ट करने के लिए। जय श्री राम। जितना हो रहा था मैं कर रही थी। मैं जाके सौरभ के पीठ में बैठ के फिर अपने नोट अपने बकेट में डाल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत सारे नोट कलेक्ट किए। 30 सेकंड आ जा। तो मैंने इतने सारे पैसे ले लिए थे बट मैं और पैसे छीनना चाह रही थी बट गुल्लू बस चिल्ला रहा था कि कहाँ है, जल्दी आ। 30 सेकंड है, पैसे नहीं डालेंगे। हो गए। ओए कंधे पे दीक्षा, कंधे पे छोड़ो। यस। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा स्प्लिट कॉइंस करने वाला था वही जाने वाला था सेकेंड राउंड के अंदर एंड आवर गोल वाज सिंपली दैट। वही सर ऐसे ही करते करते 2-3 राउंड्स मेरे से जितने ज्यादा नोट्स कलेक्ट हो पाए मैंने कलेक्ट किए और मैंने बकेट में डाल दिए। ओके ऊपर 5 4 3 2 1 सौंदर्य स्टॉप। ठीक है दीक्षा मैम, दीक्षा चीटर दीक्षा एज यूजुअल। ओके इट्स फेयर, एवरीवन स्टॉप। पता नहीं लड़कियों ने कितने कलेक्ट किया है बिकॉज सबके बैंक भरे हुए थे एंड उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड कि आई होप आई हैव कलेक्टेड द मोस्ट अमाउंट। ओके गाइस, सो आप लोग हम श्योर अब जानना चाहते हो किसने कितने स्प्लिट कॉइंस कमाए? यस। पर ये मैं नहीं बताऊंगी अब। ये बताएगी मेरी बेस्टी। रिजल्ट्स जानना है कि नहीं? Yes. चलो फिर मैं बताती हूँ कि पहले राउंड में किस किस ने कितने स्प्लिट कॉइंस कमाए। चलो लेट्स स्टार्ट विद रूरू। तुम्हें जानना है कि तुमने कितने स्प्लिट कॉइंस कमाए? कितने? 5500 स्प्लिट कॉइंस। सुजैन क्या लगता
लगता है कितने कमाए होंगे? आई डोंट नो। रूरू से 100 ज्यादा, 5,600 स्प्लिट कॉइंस। सुजान, अस्मिता, क्या लगता है कितने कमाए? नो क्लू मैम। इनसे ज्यादा इनसे कम? ज्यादा। Yeah, you're right. 6,400 split coins. झलक ने कमाए हैं 6,800 split coins. Now, आकांक्षा, क्या लग रहा है? तुम्हारा नाम मैंने लास्ट में लिया है। सबसे ज्यादा। मैं अब सोचती नहीं हूँ ऐसी चीजें, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने तुम्हारा नाम लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा कमाए हैं 8,000 split coins. आई वॉज वेरी हैप्पी। खुशी इस बात की भी थोड़ी सी थी कि रूरू ने नोट्स सबसे कम कलेक्ट किए थे, तो आई थिंक मेरी खुशी डबल हो गई थी। Okay, so I told you guys, जिनके पास भी सबसे ज्यादा split coins होंगे वो जाएंगे स्टेज 2 पे। So जो भी टॉप 4 हैं प्लीज जाइए और माँ खड़े हो जाइए। Let's go. आकांक्षा, झलक, सुजैन एंड अस्मिता। You guys have reached stage 2. Congratulations. वो लोग नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं and I am left behind and I felt so miserable at that point of time कि wow, हमेशा मैं और मोहित challenges जीतते हुए आए हैं and आज he's performing with somebody else. Bestie, round 2 के winners कौन? चलो मैं सबके पहले स्प्लिट कॉइंस बताती हूँ। निहारिका, तुमने कमाए हैं 4,600 स्प्लिट कॉइंस। अनीशा, तुमने भी कमाए हैं 4,600 split coins. I was really proud of myself because even though I didn't have a partner, मैंने बहुत अच्छे खासे split coins collect किए थे। प्रीत, 6,000 split coins. कायरा, प्रीत से 100 ज्यादा, 6,100 split coins. सदा, 6,300 split coins. सैंडी, यस मैम। क्या लगता है कितने कमाए? मैंने बहुत मेहनत की है मैम। वाओ, और मेहनत रंग लाई है। 7,700 split coins. इतने सारे स्प्लिट कॉइन्स मैंने खुद कलेक्ट किए। वाओ सैंडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। दीक्षा, 8,000. मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगता है जो फोल्ड करके मैंने मुंह में रखे थे ना, वही सबसे ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स थे। Diksha, Sandy, Sadaf and Kyra, you guys reached the stage 2. Oh my god, oh my god, oh my. कहीं ना कहीं ये 100 एक्स्ट्रा स्प्लिट कॉइन्स की वजह से आज हम आगे जा पा रहे हैं एंड अगर हम आगे ना जा पाते तो गुल्लू तो मुझे खत्म ही कर चुका होता। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। यार देखो, मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यू डोंट गेट एनीथिंग इन कंफर्ट जोन, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। और अगर डिलेमा में ना हो पैसा तो वो डिलेमा ही कैसा। Nothing worth having comes for free. Neither love nor money. अगर स्प्लिट कॉइंस चाहिए आज तो कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नो पेन नो गेन। आज आप अपने कमाए हुए पैसों को डबल कर सकते हो। मेरे पास है एक लिस्ट ऑफ डिलेमास एंड डेयर्स। मैं एक एक करके वो डिलेमास और डेयर्स पढ़ूंगी, फिर आपको डिसाइड करना है कि एज अ कपल आप में से कौन एक बंदा वो डिलेमा या डेयर फेस करेगा। तो अब दोबारा एक और ट्विस्ट, एक और चैलेंज, मतलब चैलेंज के अंदर चैलेंज। अब हमें मौका मिलता है हमारे स्प्लिट कॉइन्स को डबल करने का, और मुझे मालूम है ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, तो मुझे तो ये ग्रैब करनी है। आप सामने फ्लैग्स देख रहे हो ना? यस। वो जल्दी से जाके बस फ्लैग कलेक्ट कर लेना। अब आप लोग 8 हो, फ्लैग्स 3 है, मतलब जिन 3 पार्टनर्स ने ये फ्लैग कलेक्ट कर लिए उन्हीं को चांस मिलेगा वो डिलेमा या डेयर कंप्लीट करने का, और सिर्फ उनके ही स्प्लिट कॉइन डबल होंगे। मेरे को था भाई कुछ भी कर गुल्लू, कायरा का पैसा डबल करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कायरा भी ना पावर चार्ट में ऊपर है, नीचे नहीं है किसी से भी।
ये चैलेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी आर ऑलरेडी इन द अनसेफ जोन। पैसा कमाना, पैसा डबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी डिसाइड करोगे उससे पहले आपको क्यू कार्ड पे नाम लिखना होगा। यस। एंड गाइस रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने डिलेमा या डेयर कंप्लीट नहीं किया फ्लैग लेने के बाद भी तो आपको पेनल्टी लगेगी। ओके। और एक बात याद रखना, ये डबल और नथिंग जो आज आपने स्प्लिट कॉइंस कमाए हैं उसके लिए हैं, आपके टोटल स्प्लिट कॉइंस के लिए नहीं। गाइस स्टार्ट करें? Yeah. So this is just going to be a golden chance for everybody कि तुम अपने पैसे डबल कर सकते हो। तो मैं और गौरीश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बस फ्लैश की तरह भागना है, फ्लैश की तरह भाग के आना है। And that's it, we're going to double the amount. So पहला चैलेंज या डेयर है, let your rival write something on your forehead. But वो नेक्स्ट डोम तक आपके माथे पे लिखा रहेगा। क्या? तो ये डेयर तुम्हारा कंप्लीट डोम पे होने वाला था। इट वॉज एक्चुअली अ वेरी क्रेजी वन। तो मैं तो ये सोच रही थी पहला डेयर ऐसा तो बाकी के कैसे होंगे। It's okay. Take order, कोई सीन है। लिपस्टिक। मैंने यार तुम्हारा इसलिए कहा था कि तुम बहुत गंदा लिखेगी। जब डिसाइड करने की बारी आई तो मैंने मोहित को बोला कि मैं अपना नाम लिख देती हूँ क्योंकि अभी अभी उसका अनुष्का के साथ इतना गंदा झगड़ा हुआ है और वो कुछ भी गंदा लिख सकती है। पागल है क्या? सच में लिखवाएगी अपने रूम तक? I was ready to write it, but Gorish, he's like कि shit, कोई कुछ गंदा सा लिखेगा, ये वो कर देगा ना तो। पता नहीं क्या आएगा भाई। तो भाई मेरे को लगा यार देख तू लड़की है, ऑब्वियसली तेरे पे मैं लिखने नहीं दूंगा, तो मैं ये जोखिम लेने को तैयार हूँ। डिस्कस गाइस, डिस्कस। चलो मेरे I don't think I have anybody who's against me. Yeah? I'm just gonna write my name. मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी पार्टनर की इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो, so I was like I will write my name because मेरे लिए I don't think कि कोई कुछ गंदा इतना लिख सकता है। लिख दो। मेरे होते हुए सैंडी अपने माथे पे कुछ लिखवा के जाए, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। मैंने मेरा नाम लिखा। तेरे बाल से छुप भी जाएगा। मैंने सीधा स्मिता को बताया मेरा नाम लिख दो, चाहे जो भी हो जाए, बेइज्जती तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मायना नहीं रखता है। मुझे बस एक ही चीज़ करना है, मुझे वो फ्लैग लेके आना है। ओके गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स इन। ओए भाग गोरेश। कुछ भी कर गुल्लू, कायरा का पैसा डबल करना है। तो मेरे को था कि भाई इतना तेज भागना है कि वो फ्लैग मेरे हाथ में होना चाहिए। 3 2 1 गो। भाग गुल्लू। गुल्लू ran, he was so swift. गो गो मोहित। मोहित जो भागा है, मतलब मैं तो देखते रह गई थी। मिल्खा सिंह लग रहा था मोहित मुझे। गुल्लू ने वो फ्लैग उठा लिया। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि he is my man, of course he is going to win. मुझे यही नहीं पता चला वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ। मुझे बस इतना याद है, पहला मुझे भागना याद है, उसके बाद मेरे हाथ में फ्लैग याद है। छीना है भाई तूने। मेन चीटर। छीना इसने मेरे हाथ से। इसने मेरे हाथ से छीना है। I dived head first, grabbed the flag, landed on my chest, face first in the sand. What a crazy experience. Let's go. मोहित, भाई क्या भागा है तू? पॉज ब्रो। फर्स्ट 3 कंटेंडर्स जो थे उसमें एक मोहित भी था, तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि मेरे स्प्लिट कॉइंस डबल होने वाले हैं। बट फिर मैंने जल्दी से रियलाइज किया कि डेयर एक्चुअली ये वाला मुझे करना है। ओके, किस किसने फ्लैग लिया है? कायरा एंड गुल्लू, टेन एंड सदफ, मोहित एंड आकांक्षा। विशु बोल। मैम मेरे हाथ में फ्लैग था, हाथ से छीना उसने। हाँ भाई मेरे हाथ में। Run it back. I dived, I got it. ब्रो टेन ने मेरे हाथ से झंडा छीना है ना, तू वेट कर यार। तो मोहित और आकांक्षा, आप में से कौन अपने फोरहेड पे अपने राइवल के हाथों लिखवाएगा? It's me. आकांक्षा।
बिकॉज आई फील मोहित के अगर सर पे वो लिखेगी तो वो बहुत कुछ गंदा ही लिखेगी। ओह मॉडेस्ट। मुझे एक्चुअली पता नहीं राइवल तुम कैसे चूज करोगे। Are you serious? मोहित मेरा कनेक्शन है ब्रो, तो तू ना जो चीज करना चाह रही ना, that you want to show that oh you're a nice person over here, आकांक्षा मत कर। तो आई थिंक आकांक्षा की राइवल मेरे हिसाब से तो अभी एक ही है। कम ऑन अनुष्का। मुझे लग रहा था कि मोहित का राइवल अनुष्का चूज होने वाली है। टर्न्स आउट कि मेरे राइवल के लिए भी अनुष्का ही चूज हुई थी। तो अनुष्का क्या लिखना चाहोगी आकांक्षा के माथे पे? सनम। नहीं, आई थिंक होम ब्रेकर। अरे भाई तेरा होम कब बन गया जो वो ब्रेक करेगी? उसने तेरे बंदे से प्यार थोड़ी ना कर लिया, या फिर कोई कनेक्शन थोड़ी ना बना लिया। राइट इट। होम रेकर लिख रही है। तूने वही किया जो तू सोच रही थी रूरू कर रही है, बट रूरू तो होम ब्रेकर नहीं थी ना अकॉर्डिंग टू यू, बट तू मेरे लिए है होम ब्रेकर। डैम डूड, दिस इज नास्टी। इतना सच तो नहीं लिखना चाहिए था, बट बहुत अच्छा दिख रहा था उसके मुंह पे। यार डोम में आगे बैठना पड़ेगा भाई। ये तो नहीं लिखना चाहिए था एटलीस्ट कि जब आपका खुद का बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो कहीं और चला गया, तो आप आकांक्षा के माथे पे होम रखकर कैसे लिख सकते हो? आपने कोई शादी करके कोई घर वर तो नहीं बसा लिया मोहित के साथ? मोहित के माथे पे लिखना होता तो क्या लिखती? नथिंग। डिसीजन तो मोहित का भी है उतना है जितना आकांक्षा का है, एंड आकांक्षा तो ऑब्वियसली करेगी गेम में सरवाइव करने के लिए ये चीज़। सो वो होम रैकर माथे पे लिखने वाली चीज़ मेरे को अजीब लगी। आई थिंक गुल्लू का राइवल तो हिमांशु ही है। आ जाओ हिमांशु गुल्लू के पास। मैं तो खुश था कि हमारे पास ये फ्लैग नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर पता नहीं ये आड़े टेढ़े नाम लिखते, पर गुल्लू को ये फ्लैग मिल चुका था। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि मैं इसके बाद जाऊं और मैं लिखूं जो एक्चुअल में सबको पता है पर कोई लिखना नहीं चाहता। सदफ तुम्हारा राइवल कौन है? They are no rivals. We are in this league. सदफ हैज नो राइवल। नहीं, एक्चुअली आज जो भी सुबह हुआ, तुमने जो भी मचाया थे, कायरा मैम दोनों दोस्त है। जल्दी आओ, जाना तो पड़ेगा यार, दोस्ती है। Honestly, after everything that's going on between Sadaf and Tain, I did not want any problems. But of course, mischief makers का काम ही यही है कि वो mischief करते रहे और हम उसमें पिसते रहे। हिमांशु क्या लिखोगे गुल्लू के माथे पे? 2 timer. It is what it is. He's not that. किसके साथ 2 टाइमिंग किया है? चलो मैं मतलब 2 बार ही जीत चुका हूँ ना। हाँ 2 बार जीत गए ना। टेक थिंग्स पॉजिटिवली। पॉजिटिवली। गुड बात। हिमांशु तुम बताओ ना, ऐसा तो बड़ा बोलते हो, किसके साथ 2 टाइमिंग करी इसने? कायरा और अनीशा। कोई नहीं, चलो बोल रहा है, अनीशा को पता है वो चीज। It's clear. पता है क्या है? अबे हिमांशु भाई पागल है क्या? सटिया गया है क्या? नोइंग द फैक्ट कि मैं भूल गई हूँ, कायरा भूल गई है, गुल्लू भूल गया, सब भूल गए, तो तू क्यों अटका है अभी तक वो बात पे? छोड़ना, छोड़। अब तुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। Exactly. करने दो। लोग अटके पड़े, लोग उधर ही अटके पड़े हिस्ट्री में। कैपिटल में लिखना अलाउड थोड़ी है। उसके माथे पे 2 टाइमर नहीं लिखना चाहिए था, उसके माथे में इनफाइनाइट एक्स टाइमर लिखना चाहिए था। बिकॉज गुल्लू हर कहीं होता है, हर किसी के साथ होता है, तो 2 टाइमर यार थोड़ी छोटी बात लिख दी हिमांशु ने। अगर मैं होता तो मैं शायद से लिखता ना, बट मेरे दिमाग के अंदर मुझे पता है कि क्या सच्चाई है।
बाप रे बाप, कितना बड़ा लिख दिया। अबे भाई बहुत ही बड़ा लिखा। इसका बदला सूद समेत लिया जाएगा। वेरी बैड, वेरी बैड। गुल्लू जो है हर जगह गुल खिलाए उसने एंड एवरीबॉडी नोज इट। बस ये बात अलग है कि कोई उसे आउट लाउड बोलता नहीं है। भाई देखो, मैं तो किसी के नहीं डरता, ये सबको पता है यहाँ पे, और बहुत एविडेंटली जो गुल्लू ने किया है वो उसको मिल गया। गुल्लू टोपी हटाओ। ये मेरा आउटफिट का हिस्सा था। मैं टोपी टाइट है, माथे में फंस गई, हट नहीं रही है। वो उसमें तो जाएगा, फिर से लिख दूंगा मैं। मैंने बहुत लोग की टोपी उतारी है, तेरी भी उतारूंगी। थैंक यू। बाल थोड़ी कटेंगे मेरे। कोई इसको हेडबैंड दे देना, कोई भी लड़की ये हेडबैंड लगा के घूमेगा। ये ले गुल्लू, ये ले, मैं दूं। भाई उसने मेरे माथे पे लिखा 2 टाइमर। और ये चीज मुझे अपने माथे पे जो मेरे कलंक इन्होंने डाला है ना, ये मुझे डोम तक लेके जाना है। तो सोचो थ्रोन पे 2 टाइमर लिखवा के बैठना कितनी बड़ी चीज है। लेकिन मेरे था यार कोई नहीं भाई, स्प्लिट कॉइंस की बात है और वो बहुत जरूरी चीज है। कायरा आप क्या लिख रही है सदफ के माथे पे? अंधी। प्यार में अंधी। मैंने लिखा था उसके लिए प्यार में अंधी। मैंने उसको खुद जाके कन्फेस भी किया। आई थिंक शी इज इन लव, तो मैं उसके लिए लवर गर्ल लिखूंगी। नहीं नहीं नहीं, प्यार में अंधी अच्छा है क्या? लवर हाँ, प्यार में अंधी अच्छा लग रहा है, हिंदी में है ना। नहीं, अभी भी मेरे को कौन बता रहे हैं? It was very embarrassing, but I think इससे ज़्यादा embarrassing वो चीज़ था जो टेन ने मेरे साथ किया। Because he was my connection and he was my person. अब अगर उसने जब इतना गंदा मेरे साथ कर लिया है, तो लोग जो भी कर रहे हैं because of all of whatever he has done to me. So मैं किसी और को इस चीज़ के लिए blame ही नहीं कर सकती हूँ। So cute. Madam, you can be so cute. Kyra, you were right. Sadaf प्यार में आंधी है। इंजर पिंजर ठीक करो, फिर से हिट हो जाओ। कायरा एंड गुल्लू, टेन सदफ एंड मोहित एंड आकांक्षा, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने स्प्लिट कॉइंस को डबल कर दिया। ओह ये 2 टाइम डबल। और याद रखना, ये स्प्लिट कॉइंस सारे के सारे गायब हो जाएंगे अगर तुमने नेक्स्ट रोम तक ये अपने माथे पे नहीं रखा। और अगर बाल नीचे आए तो भी। मैम आउटफिट ही कुछ है, चलो कुछ नहीं, ठीक है, मेरे वहीं रहेंगे। सो मेरे को था यार भाई कायरन के स्प्लिट कॉइन उसके हिस्से में देने हैं। मेरे को अपने सर से कलंक हटाना है उसके स्प्लिट कॉइन वाला की जो सैंडी ने उसे ना दिया। और हाथ जुड़वा के मैं बोलूंगा भाई देख, जो तेरा वो वाला बदला था मैंने यहाँ एहसान चुका दिया है, अब तू प्लीज मेरा दिमाग उस पे खाना छोड़ दे। Okay guys, ready for the next dare? So इस dare के लिए फ्लैग्स के लिए रेस करेंगी हमारी गर्ल्स। नेक्स्ट डेयर ये है, हर एक कपल्स में से किसी एक को 5 रॉ एग्स खाने हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। अरे भाई साहब, डेयर देना था तो ढंग का डेयर देते ना खाने का, जैसे कि मलाई चाप, अचारी चाप, मोमोज, बर्गर, पिज्जा। आई मीन यार, कच्चे अंडे 5 रॉ 1 मिनट के अंदर ना, वो यॉग भी आएगा। It's protein, guys. Eating eggs is very easy, but raw eggs, I don't know about that. मतलब अजीब सी नहीं फीलिंग आ जाती जब आप कच्चे अंडे को देखते ही हो। मेरे से तो कच्चा अंडा देखा भी नहीं जाता, पता नहीं कैसे खा लेते हैं ये लोग। It's the easiest I've done this my whole life. मुझे अंडे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई हेट एग्स एंड रॉन को ये बहुत अच्छे से पता है। सो देयर इज नो चॉइस, वो रॉन को करना पड़ेगा। मेंबरशिप गर्ल्स भागेंगी फ्लैग के लिए। ब्रो ये तेरे से ऊपर जाएंगे सारे, भाग जाइयो जितनी तेज है, भागने में रहियो। 3 2 1 पे पंजे से पीछे से पुश लियो, पंजे से। रेडी? मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस फ्लैग पे था, बिकॉज आई न्यू फॉर अ फैक्ट आई कैन run like a bullet and get the flag at any cost. 3 2
go, 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 go. These girls were cheating. 1-2 पे सब भाग रहे थे. I still waited for 3. I am fast. I am a runner. मैं पूरा स्ट्रेंथ लगा के, पूरा जी जान लगा के भागी. जो खुशी थी मेरे अंदर की फाइनली फर्स्ट राउंड हमारे, बट ये राउंड हमारा है. अरे भाई साहब, सूजी जी क्या मोटर चलाई है यार आपने. आप तो बिल्कुल जेट स्की निकली भाई साहब. क्या झंडा उठाया, मजा आ गया यार. चुम्मी. I snatched the flag and I got it back like a bullet train. अभी दीप्तांशु तेरे हाथ में है ये डबल करना. अभी चुपचाप मुंह ओपन रख और खा सारे 5 छन्नी. अस्मिता एंड रॉन, सौंदर्या एंड दीप्तांशु, Suzanne and Vishu, you three have earned the flag. Go के पहले. अरे बैठ जा, शांत हो जा. अनफॉर्चुनेटली कायरा नहीं पहुंच पाई वहां तक और वो फ्लैग नहीं ले पाई, तो वो बहुत ज्यादा सैड होगी. मैंने कहा कोई नहीं, क्या हो गया, अगली बारी मेरे की मैं ट्राई करूंगा. हमारे एक बार तो डबल कर रखे हमने, तो फिर क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया. Vishu and Suzanne, आप में से कौन रॉ एग खाने जा रहा है? उसने कहा कि सुजान मैं खाऊंगा रॉ एग्स, मुझे चाहिए प्रोटीन. एंड आई एम लाइक ठीक है फिर. सैंडी, दीप्तांशु, आप लोगों में से? मैं मी. ऑलराइट. मेरे होते हुए सैंडी इतनी गंदी चीज मुंह में डाले, ऐसा नहीं हो सकता. रॉन, अस्मिता, आप में से? रॉन. Easy है. 5 रॉ एग्स तो मैं बहुत टाइम से रॉ एग्स खा रहा हूँ, उतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा मेरे लिए. एंड 1 मिनट में क्या, सबको 10 सेकेंड में खा लूँ. रॉन, विशु, दीप्तांशु, आपको 1 ही मिनट मिलेगा. एंड देयर आर नो सेकंड चांसेस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फोड़ के मुंह में डाल ले. आई डोंट नो, मुझे इतनी वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही थी वहां पे बिकॉज वो स्मेल यॉक का और एग. ओ माय गॉड. गिरा रहे हो तुम लोग. व्हाट आर यू गाइस डूइंग? पहला अंडा खाते ही जो मेरा सर घूमा ना, मैं तो भाई साहब चैलेंज भूल ही गया था कि चैलेंज के अंदर एक्चुअली में करना क्या है. मुझे तो स्मेल से इतना डिस्गस्टिंग लग रहा था, बट जैसे ही रॉन ने खाना शुरू किया वो तो उसको सूप की तरह पिए जा रहा था. चल. मैं तो मजे में अंडे तोड़ तोड़ के खा रहा हूँ. लेफ्ट राइट से आवाज आ रही है. गुड, बी केयरफुल, छिलका निकाला. विशु, लेट्स गो. आराम से. चल रॉन, लेट्स गो. यार विशु, मुझे अगर तुम पहले बताते कि तुम ऐसे खाने वाले सब जगह पर गिरा कर तुम्हें चैलेंज से पहले वो बच्चों, छोटे बच्चों का जो बेब आता है ना गले पे बांधते हैं खाना खाने से पहले, मैं वो बांध दी थी तुम पे. यार विशु गिरा मत. विशु सब गिरा रहा है. विशु सब गिरा रहा है, गिरा मत. तो विशु वहाँ पे एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, जितना वो है नहीं. वो अंडे खाता कम है और गिराता ज़्यादा है. पर ये स्प्लिट्स पिला है मेरे दोस्त. यहाँ पे कभी भी अनफेयर डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे. मानना पड़ेगा यार रॉन, तूने तो झटके में ऐसे अंडे खा लिए जैसे तू सदियों का भूखा है. बहुत बढ़िया रॉन, बहुत बढ़िया. मैम डन. हो गया उसका, हो गया विशु का, हो गया विशु का, हो गया. सो विशु बिल्कुल मेरे साइड में था और उसने जितना खाया उससे कई ज़्यादा बिखेर दिया था नीचे. बाकी दीप्तांशु और रॉन ने अच्छे से पूरे एग खाए. Vishu and Suzanne, unfortunately, we saw you spilling a lot of egg नीचे, तो हम आपके split coins double नहीं करेंगे. कोई नहीं.
इनफैक्ट आपने डेयर कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पेनल्टी लगती है। अबे यार। वी टोल्ड यू प्ले क्लीन। सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। सो एज अ पेनल्टी आप दोनों के स्प्लिट कॉइन काउंट में से 2000 स्प्लिट कॉइंस माइनस होते हैं। -2000 स्प्लिट कॉइन्स की। एक तो मुश्किल से मैंने 5000 कमाए, उसमें से भी 2000 उड़ गए। अब क्या ही बचा हमारे पास? पीनट्स जो सौंदर्य ने दिए थे हमें। ओह गॉड, दिस गाय। रॉन, अस्मिता, सौंदर्य एंड दीप्तांशु, आपने ये डेयर कंप्लीट किया। इस वजह से अस्मिता और सौंदर्य ने जो आज स्प्लिट कॉइंस कमाए हैं वो डबल होते हैं। फाइनली हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ और हमारे स्प्लिट कॉइंस डबल हो गए। गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड? यस मैम। इस बार बॉयज भागेंगे फ्लैग के लिए। यस मैम। So for this round, you will let your rival roast you for 1 minute straight. आप उसको straight 1 minute तक compliment करोगे। ये वाले चैलेंज में तो इच्छा थी, बस ये फ्लैग मेरे हाथ में आना चाहिए। ये वाला चैलेंज तो मैं करूँगा। Ready everyone? यस। 2 राउंड्स हो चुके हैं और दीक्षा के पास सबसे ज्यादा स्प्लिट कॉइंस हैं। अब मैंने सोच लिया था अब कुछ भी हो जाए मैं तो एक फ्लैग लेके आने ही वाला हूँ। 3, 2, 1 go! भाग गुल्लू, भाग गुल्लू। जैसे ही मैं भागा कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में सिर्फ फ्लैग दिख रहा था। जागो रे! गुल्लू भाग 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 भाग। Yes, yes, yes! Oy! Easy! Yes! Watch your face, man! बहुत तेज भागा है गौरेश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लेके आए थे 3 लड़के फ्लैग, गौरेश, हिमांशु और तेज। तो अब इन 3 लोगों को इनके राइवल्स इनके कनेक्शन को या इनके राइवल्स रोस्ट करने वाले 1 मिनट के लिए, और इन लोगों को अपने राइवल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है अगले 1 मिनट तक। Tain and Sadaf, Himanshu, Diksha, Goresh and Zalak, you guys have the flags. So you're doing the challenge. Goresh and Zalak. किसका नाम लिखा है आपने? गौरेश। हिमांशु, आप दोनों ने किसका नाम लिखा है? दीक्षा। दीक्षा। एक तो ये की कमी नहीं है यहाँ पे, फिर से अपनी बंदी को आगे कर दिया। मतलब हिमांशु का तकिया कलाम है, जब सेक्रीफाइस करना होगा तो मेरी बंदी अपने आप आगे आ जाएगी। टेन और सदाफ, किसका नाम लिखा है आपने? टेन। टेन का तो क्लियर है, टेन को रोस्ट करेगा हिमांशु। एंड देन टेन, you have to compliment him for 1 minute, okay? Stand there. और मुझे मौका मिलता है टेन को रोस्ट करने का। मतलब यार मुझे लगता है मैंने जितना रोस्ट उसे वैसे पूरे सीजन में कर दिया है, वो ऑलरेडी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया, और अब मैं अगर करूँगा तो शायद वो शो छोड़ के ही चला जाए। दीक्षा, आपको तो पता ही होगा आपको कौन कितना रोस्ट करना चाहता है। आप नाम बताओगे कि मैं बताऊं? आकांक्षा, सुजैन। क्योंकि आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर आकांक्षा का नाम था, तो हमारे हिसाब से भी आकांक्षा का ही नाम है। आकांक्षा। और मेरे को ना ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, बिकॉज मैंने डे 1 से इन दोनों को देखा है। ये दोनों इतनी अच्छी दोस्त थी, बट अभी इन दोनों के बीच में इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं, दोस्त से दुश्मन बन चुकी हैं ये दोनों एक दूसरे की। और अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या उल्टा सीधा बोलेंगी, वो देखने के लिए मैं तो तैयार नहीं था। गौरेश। मैम मैं करूँगा इसको। ओह। इतना वेट क्यों कर रहा है जरा यार? नेकी और गौरेश के लिए करूँगा। चैलेंज तो मैं नहीं जीत पाया, लेकिन रोस्ट करने का मौका तो मिल गया, जो कि मुझे चाहिए था। इससे अच्छा क्या चाहिए? तुम चैलेंज नहीं जीते पर लेकिन रोस्ट तो करने को मिलेगा। चलो, सबसे पहले हिमांशु एंड टेन। Now, I just know Himanshu is gonna roast the
out of me. He's got so much to say. चलो भाई. हिमांशु, आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। तो टेन, मुझे लगता है तू सबसे बड़ा फ्लिपर है। तू अपने भाइयों के ऊपर फ्लिप कर चुका है, अब नेक्स्ट बारी शायद सदफ की होने वाली है। तू फाइट प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आया और तू बहुत अच्छी फाइट प्रमोट कर रहा है, क्योंकि तू उस वाली फाइट में भी एक रोडी से पिटेगा और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक रोडी से पिट चुका है। आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि तू सिर्फ सदफ ही रहेगा जिसके ऊपर फ्लिप करना बाकी है, बाकी तूने अपने सारे दोस्तों पे फ्लिप कर दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक टाइम पे मैं सुजैन पे भी भरोसा कर सकता हूँ, पर तुझ पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और सुजैन जबकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं किसी के ऊपर भी मैं बात कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर भी मैं वो बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक ट्रस्ट है, पर आई डोंट थिंक मैं वो तेरे बारे में बोल सकता हूँ। पहली बात, ये जो हिमांशु कर रहा है ये रोस्टिंग नहीं होती, ये होती है बातें कि ताने तू मार रहा है। ये ताने नहीं मारने बोले हैं तुझे रोस्ट करने बोले हैं। अगर रोस्ट का नहीं मतलब पता है तो मैं तुझे रोस्ट करती हूँ। टेन, यहाँ पे अगर लास्ट कंपटीशन भी होगा, तूने मुझे बोला कि मैं तेरा कंपटीशन हूँ, बट आई डोंट थिंक मेरे लास्ट क्राइटेरिया में भी तू कभी भी कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मैं कंपटीशन भी उस इंसान को रखूंगा एटलीस्ट जो सामने से खेलता है, पीठ पीछे से सांप की तरह नहीं खेलता। और तूने शुरू से एंड तक सिर्फ सांप की तरह ही खेला है। तो अपने दोस्तों का सगा नहीं हुआ, तो अपनी एक्सेस का सगा नहीं हुआ, चाहे उनकी वजह से फेमस हो गया वो अलग बात है, पर और अब तू सदफ की वजह से शायद फेमस होगा, जो अच्छी बात है, बिकॉज सदफ खत्म। समझा टेन? Ten, how much of it did you understand actually? I understood everything. तो वैसे तो टेन को समझ में नहीं आता है, पर मुझे पता है कि ये जो सब मैंने बोला है उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर अगर नहीं भी आया टेन, डोंट वरी, यू कैन कॉल मी एंड आई विल डू दैट अगेन व्हेनेवर वी गो होम। Ten, it's your turn. Compliment him for 1 minute straight and your time starts now, Ten. एक नंबर नहीं है। Are an absolutely amazing guy, and I'm sure your mother is extremely proud of the man you are and the man you're becoming. Your smile is absolutely infectious, but in your case, you are extremely happy, and I'm happy to be around you. You're such an awesome guy. Your body is built like a brick shit house. You look like an absolute gentleman. ना हिमांशु के रोस्ट में इतना मजा आया, लेकिन जो टेन ने रोस्ट करा ना, टेन ने इतना बढ़िया रोस्ट करा हिमांशु को, मतलब कह के ही ले ली, उसकी तारीफें कर करके रोस्ट कराया उसको। I think that everybody here would agree what an incredible guy you are. Your eyes are absolutely beautiful. You've got such an incredible look, and the fact of the matter is that you uphold yourself with such beautiful ethics and morals. Like, you know, you burp at the table, but you apologize for it. It's such a great thing. You've got manners. Your mother taught you well. I'm sure your father taught you how to be a strong, incredible guy. And the fact is, I mean, bro, look at those abs. Absolutely built like a chocolate factory. Right? And, I mean, wow, nice ears. And your hair is absolutely flowing like the wind is blowing 3, through 2, it. 1, stop. Great. टेन वॉन। Tain, you're a mastermind and you know exactly what you're doing here. No doubt आपने ये वाला मिनी चैलेंज बहुत अच्छे से बाखूबी से निभाया, क्योंकि आपने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हम सब का पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखा, एंड आई सपोर्ट यू। रोस्ट हिमांशु को करना था, लेकिन मुझे लगता है टेन कहीं बाजी मार गया। इनक्रेडिबल जॉब टेन। एक तीर से 2 निशाने। He couldn't handle it. I could see in his face. He couldn't say a single word, and I know he felt a little bit sensitive after that, for sure. Let's call Diksha and Akansha. Oh my God, this is going to be fire. पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम एज राइवल्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लग रही थी, और मुझे वो सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि हम कैसे कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आकांक्षा, आप पूरे 1 मिनट तक दीक्षा को रोस्ट करेंगी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम सॉरी दीक्षा, बट मुझे लगता है तू बहुत ही बुरी दोस्त है।
आज तक मैंने लाइफ में इतनी बुरी दोस्त नहीं बनाई कि जिसने मेरा स्टैंड नहीं लिया और वो लड़के के प्यार में इतनी पागल हो गई कि वो ये भूल गई कि इनिशियली तुम दोनों को मिलाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। रोस्ट करना है। हिमांशु के साथ जब भी तू रहती है तेरा कोई स्टैंड नहीं होता एंड यू आर इनविजिबल। वो तेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और तू कंट्रोल होने भी देती है क्योंकि आई फील यू आर एक्चुअली स्पाइनलेस और तेरे कोई ओपिनियंस नहीं होते, बस तू एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती है जब तक तेरे को लगता नहीं है कि तेरी शोर जैसी आवाज़ से वो पॉइंट दब जाएगा, वो पूरा मुद्दा ही दब जाएगा। अच्छी बात है, दिल का सारा जहर बाहर निकल रहा है। तो वहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि आकांक्षा जितना अच्छा बनने की कोशिश करती है उसकी सारी अच्छाई बाहर आ जाती है। वो जो जो चीज़ें बोलती है दीक्षा को, हमें सबको ही पता है कि वो दिमाग में और दिल में उतना जहर रखती है। बस ये बात अलग है कि क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट में तेज तेज बोलना था तो वो सारा जहर बाहर निकल गया था। वो बहुत ही बुरा डिसीजन था जब तूने अपना पूरा गेम छोड़ दिया था हिमांशु के लिए, क्योंकि हिमांशु तेरे लिए कभी भी वैसा वापस नहीं करेगा और ये तू के सुनती है। तुझे ये लगता है कि हिमांशु तेरे प्यार में उतना ही पागल है जितनी तू पागल है, बट आई डोंट थिंक 3, 2, 1 go. Oh, thank God. Thanks yaar, sorry. This is not called roasting. Exactly. रोस्ट मतलब होता है सामने वाला इंसान जल जाए, तुमने उसको और ठंडा कर दिया। This is storytelling. तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी, रोस्ट नहीं कर रही थी। मुझे जितनी प्रॉब्लम्स थी दीक्षा से मैंने सिर्फ उसी के बारे में बात करी, उसके अलावा मैंने उसकी कुछ भी रोस्टिंग एज सच नहीं करी। बट आई थिंक मैंने जो फैक्ट्स थे और जो एक्चुअली सच्ची बातें हुई हैं मैंने सिर्फ उसी के बारे में बोला था, कुछ मेडअप चीज़ नहीं थी। चलो दीक्षा आपकी बारी है। यू गॉट टू कॉम्प्लीमेंट आकांक्षा फॉर 1 minute straight. Your time starts now. तू इतनी अच्छी दोस्त है, तू इतनी अच्छी दोस्त है कि तूने सुजैन को इतनी गलत चीज़ पे सपोर्ट करा कि तूने चाय फेंक के बिल्कुल सही करा है। उसके बाद वो कुट के आ गई, उसके बाद भी तू उसको इतना पॉजिटिव फील करा रही है कि वाओ आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो आई रियली फाइंड यू अ वेरी गुड फ्रेंड। जहाँ मैं तेरे लिए 4 बार आई लेकिन तू मेरे को ऐसा बोल रही है कि मैं तेरे लिए 1 बार भी नहीं आई। आई रियली रियली वॉन्टेड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू इन माई लाइफ। तू इतनी अच्छी दोस्त है कि मैं बता नहीं सकती तेरे को। तू जैसे माइंड गेम खेलती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। आई रियली वॉन्टेड टू बी लाइक यू। कि किसी को वोट बैंक बोल के एकदम से फ्लिप कर जाओ और उसको फ्रेंड बना लो और तू उसको पता भी नहीं चलने देती है। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। एंड उसके बाद अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरे कनेक्शन के सामने तू ओवर शैडो हो रही है तो तू उसको फील भी नहीं होने देती है और तू उसको ओवरटेक कर लेती है। आई एम लविंग दैट थिंग एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव दैट एग्जैक्ट थिंग इन मी कि मैं तेरे जैसा सीरियसली बनना चाहती हूँ। और दीक्षा ने जो करारा जवाब दिया, मतलब जो चाशनी में डुबो के चप्पल मारी है ना उसने आकांक्षा को, भाई मुझे तो बहुत मजा आया। एंड अबाउट एवरीथिंग तू रूम में मेरे साथ इतनी अच्छे से रहती है, इतनी अच्छे से रहती है और बाहर आके क्या फ्लिप करती है और मेरे कनेक्शन को इतना गंदा बोलती है। गाइस इसको ना एक सेकंड, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते, इसको बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जस्ट सो यू नो, या व्हाट यू हैड टू डू शी डिड इट फॉर यू। उसने बहुत सारे बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दिए, मतलब मेरे सीधा दिल पे लगे थे क्योंकि कुछ कुछ उसने एक्चुअली सिर्फ कम बैक और सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए झूठे बोले थे। थैंक यू बोथ ऑफ यू। बहुत तगड़ा दीक्षा। मैंने लिटरली आकांक्षा को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जगह गंदा रोस्ट करा है। तू यही बोलती है ना मैं तेरी दोस्त हूँ, लेकिन मेरा इमोशनली डिटैचमेंट हो चुका है आकांक्षा तुझसे। अब आई डोंट कंसिडर हर फ्रेंड टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट दीप्तांशु एंड गौरेश आ जाइए। पहले मैं गौरेश के पास गया, उसको प्यार से लेके गया स्पॉट पे कि चल बेटा तेरी चमड़ी उधेड़ू में वहां जाके। दीप्तांशु, यस मैम। आपको गौरेश को 1 मिनट तक रोस्ट करना है। हाँ मैम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई तू पहले बोलना चालू कर दे। गेम में डोम में खड़ा रहता है, मैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए इसको देखता हूँ गुम्बद जैसा खड़ा रहता है ऐसा। तो भाई बोलना चालू कर। इधर पूरे गेम में इसने 4-5 शब्द बोले हैं, डोंट ट्राई, गुड ट्राई, गुड वन, कायरा भाभी और गुल्लू। और इस बार मुझे वोट आउट मत करना, ये लाइन बोलिए, उससे ज्यादा नहीं बोलता। भाई सुबह से तेरे से ज्यादा आयुष ने बोला जो कल निकल चुका है, तो तू सोच तू कितना बोलता होगा। तू कुछ भी नहीं बोलता, तेरे से ज्यादा मैं नींद में बोलता हूँ तेरे से ज्यादा। भाई साहब दीप्तांशु क्या मारता है गौरेश की, क्रेजी लेवल पे रोस्ट करता है उसको। वो गौरेश बेचारा
ऐसे हंसता रह जाता है। कल मेरे पास आया, आकांक्षा के साथ डेट पे जा रहा था। बोले भाई मैं डेट पे फाड़ कर रहूंगा, पैर ऐसे हो रहे हैं। भाई मैं डेट पे फाड़ कर रहूंगा ऐसे। उसके बाद देख लो, इससे खुद पूछ लो कितना हगा है उसने वहाँ पे जाके। कुछ भी बात नहीं करता भाई, तू तेरा खुद का गेम खेलना चालू कर। अभी गेम पे आधा गेम से आगे आ चुका है तू। हर बार इम्यूनिटी के नाम पे गुल्लू का हाथ नहीं मिलेगा तेरे को, समझ रहे? और भाई यार तू मेरा भाई है। ये क्या है भाई, मार के तेल लगा रहा है। लेकिन मुझे रोस्ट करना पड़ेगा तुझे, क्योंकि धक्का मार साले में, धक्का मार। और दीप्तांशु तो बिल्कुल पॉइंट पे पॉइंट। दीप्तांशु को देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा इस मोमेंट का सारी जिंदगी वेट कर रहा था। बाकी ठीक है भाई, मतलब अपर लिप्स नहीं है तेरा, पर ठीक है। भाई उसने गौरिश को बढ़िया बैंड बजाई, उसके अपर लिप से लेके लोअर लिप सब खोल दिए उसने धागे, और उसको इतना रोस्ट करता रहा ना कि बेचारे गौरिश का छोटा सा मुंह बन गया वहाँ पे। अब आपको दीप्तांशु को 1 मिनट के लिए कॉम्प्लीमेंट करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं तो तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, छोटे और बिल्कुल बढ़िया। एक तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, आईलैशेस बड़े अच्छे हैं। वाह। मैं लड़की होता, मैं स्प्लिट से लाता, तेरा कनेक्शन बनता, नो डाउट। तेरी स्माइल बड़ी प्यारी है भाई, पूरे दांत दिखते हैं, बढ़िया प्यारी स्माइल करता है। कान बड़े अच्छे हैं तेरे, तेरी बॉडी अच्छी है, तेरी हाइट अच्छी है, बिल्कुल मॉडल। गौरिश को तारीफ और फ्लर्ट में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था। गौरिश ने यहाँ से चालू करा था, यहाँ तक पहुंच चुका था, मुझे डर लग रहा था वो नीचे तक नहीं जाए। बस भाई इसके नीचे मत जाना, इसके नीचे थोड़ा सा अपन दोनों की प्राइवेट टॉक्स में कर लेंगे अपन बात। ऊपर से शुरू हुआ, बाल से कह रहे धीरे धीरे नीचे तक आता रहेगा क्या? मेरे को अगर तेरी हाइट चाहिए, तेज जैसी चाहिए, दिमाग तेरे में बहुत है, तेरे को गेम खेलनी आती है। तेरा दिल बहुत साफ है, ये बहुत बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बंदे में होनी चाहिए। और तेरी आंखें बड़ी प्यारी है, तेरी स्माइल बड़ी प्यारी है, तेरे हाथ बड़े अच्छे हैं, तेरे नाखून बड़े अच्छे हैं, तेरे कान बड़े अच्छे हैं, तेरे हिप बड़े अच्छे हैं। नाइस ट्राई गौरिश। चलो भाई, थैंक यू सो मच मेरा भाई। डोंट ट्राई इट अगेन। वैसे तो मुझे कोई चैलेंज की जरूरत नहीं है किसी को रोस्ट करने के लिए, लेकिन जब आगे से न्योता आया है कि चैलेंज ही यही है रोस्ट करना, तो थूक लगा के मारूंगा। झलक, गौरेश, हिमांशु, दीक्षा, टेन एंड सदफ, आप तीनों ने अपने स्प्लिट कॉइन काउंट डबल कर लिया है जो आज कमाए। तो पैसे तो डबल हो गए थे, पर मुझे पता है कि बाकी लोगों ने भी एक एक चैलेंज किया है और काफ़ी लोगों ने 2-2 भी करनी। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट एक और फ्लैग कलेक्ट करना, ताकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हो टू सिट बैक अगेन ऑन दैट थ्रोन। सो अब है लास्ट फाइनल रेस, इसमें देखते हैं कौन जीता है। मेरे को लगा शायद कायरा इसमें जीत जाए। मैं तो कहता अगर नहीं भी जीते कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस के लिए पैसे हमारे डबल है, मैं माथे पे लिखा के रखूंगा, इसे टेंशन मत लो। तो आज का लास्ट चैलेंज ये है कि आपको अपने राइवल का सेवक बनना होगा और उसके दिए हुए 3 विशेस को डोम से पहले कंप्लीट करना होगा। या असली डेयर तो अब आया है, हमें हमारे राइवल्स हमसे क्या क्या नहीं करवा सकते हैं। सबको मेरी हिस्ट्री तो पता ही है, स्प्लिट कॉइंस के लिए मैं नाक भी रगड़ देता हूँ, तो ये तो सेवा है, वो भी 3। ओके गर्ल्स, रेडी? 3, 2, 1, गो! And I could just grab that flag and was like, मैं तो मेरे स्प्लिट कॉइंस डबल करके ही छोड़ूंगी आज। क्रेजी भाई सैंडी। Finally, I got one flag for us. सौंदर्य एंड दीप्तांशु, दीक्षा, हिमांशु, झलक एंड गौरेश। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है मौका सेवक बनने का अपने राइवल्स का। पैसे मिले मैम, पैसे तो जब आप 3 विशेस कंप्लीट करोगे अपने मालिक की, तभी पता चलेगा ना कि मिले कि नहीं। यस, स्प्लिट कॉइंस के लिए वैसे ही मैंने अपना ईमान धर्म पहले ही बेच चुका है, अपनी इज्जत नीलाम कर चुकी है, एक बार और करनी पड़ेगी। ओके, दीप्तांशु एंड सौंदर्य, आप में से कौन सेवक बनेगा? जो है मेरी बैनर गिरा रही है।
दीप्तांशु मी जो है। हिमांशु एंड दीक्षा, आप में से कौन सेवक बन रहा है? हिमांशु। जो नहीं है। जो है वो इससे ज्यादा है। जो है। झलक एंड गौरेश, आप में से कौन सेवक बनेगा? गौरेश। चलो बताओ दीप्तांशु को कौन अपना सेवक बनाना चाहता है डेस्परेटली? मैं तो खुद सेवक है, ये तो मेरा सेवक है, तू वहां क्यों जा रहा है? तू मेरी सेवा में आ। मुझे पता है दीप्तांशु किसका सेवक बनेगा। दीप्तांशु सेवक बनेगा अनुष्का का। ये अब मुझसे कुछ भी कराएगी चैलेंज के नाम पे। Oh my God, at least something good is happening to me throughout the day. Diptanshu, good luck, because you are definitely. नाक रगड़वाएगी ये मेरे से। कहाँ पे? कहीं पे भी। 3 wishes. Remember Anushka. Got it. Use it wisely. Yes. This is the perfect moment for me to take revenge from Diptanshu. Because मुझे किसी भी हालत में दीप्तांशु को ये जो 3 सेवा है ये जीतने नहीं देना था। मैम मैं अभी पिच करना चाहता हूँ इस चीज में तो। देखो सेवक बनना है। नहीं, उसको बनाना है ना, मेरे माथे पे लिखा हुआ है यार। उसको सेवक चाहिए अभी। चलो गुल्लू, तुम्हें मौका दिया। मैंने सीधा बोला कि मेरे को हिमांशु का राजा बनाओ, ये मेरा सेवक होगा, मैं इससे 3 विशेष पूरी करवाऊंगा। मैंने कहा 2 टाइमर का तुझे से ऐसा बदला लूंगा ना, तू जीवन भर याद रखेगा, तू देख। गुल्लू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता है वो चैलेंज में और डोम में तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेगा, बट इट्स ओके गुल्लू, यू कैन कीप ट्राइंग। इसकी एक विश तो मैं भी दे देता हूँ, मेरी विश है इसके बाद इतनी चुभती है, चुप रहेगा, बोलना नहीं से अगले डोम तक। हाँ जी। अरे ऐसे तो नहीं हो सकता है। That's exactly what I was gonna say. सेवा करवानी है। और अगर कुछ बोला तो उसकी सजा। तो टेप लगवा दियो यार। पर कोई नहीं, मैं टाइम लेता हूँ, अभी सोचता हूँ, मैं 2 बार ही सोचना चाहता हूँ। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी गुल्लू की विशेष पे कि वो हिमांशु से क्या विशेष मनवाना चाहता है। गौरेश, आप किसके सेवक बनना चाहोगे? मैम विशु का। इतनी आसान होती लाइफ तो बात ही क्या थी यार। I think योगेश आप ले लो गौरेश को एज सेवक। आजा भाई आजा, आजा आइडल मैच। RIP गौरेश। मुझे ये भी समझ आ रहा था कि अब योगेश ना पूरी भड़ास निकालने वाला है गौरेश से, पता नहीं किस बात की। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था, बट ठीक है, जो है सो है। भाई अब आने वाला है मजा। अब सारे दुश्मन आपस में योगेश और गौरेश को छोड़ के एक दूसरे के राजा सेवक है। और गाइस एक और बात, जो भी सेवक है वो सारी विशेष जी हुकुम करके मानेंगे। सल्यूट करना मत भूलना। गौरेश करके दिखाओ एक बार सल्यूट, कैसे करोगे? जी हुकुम। इसकी भी प्रैक्टिस करा दो मैम। नेक्स्ट हिमांशु की। हिमांशु। ओए यहाँ देख। जी हुकुम। ठीक है, बाद में बात करूंगा, अभी मन नहीं है तेरे से बात करने का। मेरा इतना मन था मेरे कपड़े को धो दे, मेरी विश थी ये। पर मैं इसके बारे में 2 बार सोचूंगा, कराऊं ना कराऊं। जी हुकुम। ठीक से नहीं हुआ, ठीक से कर। मैम ये एक विश हुई उसकी। अभी शुरू नहीं हुआ है। जी हुकुम। ओके गुड। बुलवाले बेटा बुलवाले, तुझे बाहर तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बोलने वाला ऐसा, तो बुलवाले चैलेंज के नाम पर। सो गाइस ये था आज का पैसा चैलेंज। और आपका फाइनल कॉइन काउंट क्या है वो आपको अपने अगले डोम सेशन में पता चलेगा, जो है आज रात को ही। तो याद रखना अपने डेयर्स पूरे करना, वरना कॉइन काउंट कम हो जाएगा। पेनल्टी याद है ना सबको? We will see you at the dome. Okay guys, see you tonight. Bye. मैं सैड था भले ही, बट अब मेरे को सेवक मिल गया था। अब मैं सोचा था हाँ आइडियल मैच, तू अब बताता हूँ तुझे, अब तुझसे ऐसे ऐसे काम कराऊंगा ना। ये जो 3 सेवा है दीप्तांशु का, मैं नहीं चाहती थी कि वो कंप्लीट करे, क्योंकि अगर वो पूरा कर लेगा सौंदर्या बैठ जाएगी आज थ्रोन पे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं समझ चुका था कि आज ये मेरे
परदादा जी से मुलाकात करवा देगी मेरी। हिमांशु गुल्लू का सेवक बन गया था। जब वो योगेश का नहीं हो सकता, वो योगेश की मार रहा है पूरे गेम में, योगेश को पीठ पीछे मतलब बैक स्टेबिंग कर रहा है, तो वो हिमांशु को क्या ही छोड़ेगा। मुझे पता है वो नीच से नीच हरकत करेगा इसमें। भाई अब तेरा मैं ऐसा बाजा बजाने वाला हूँ ना, अब तो तेरा राजा मैं और मेरा सेवक तू, और तेरे को मेरी 3 विश पूरी करनी है, और मैं 3 विश ऐसी कराऊंगा ना कि तू हमेशा याद रखेगा, और लोग भी देख देख के हंसेंगे तूने क्या काम करा है राजा बन के। अब तू देख। Big love and the tightest hugs to our split bugloos in the US, UK, Australia, Canada, and the UAE. So keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16.